हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जो अपना मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक कवर करा था, ग्राफ्स के बारे में देखा था। अपना जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। अब अपना जो नेक्स्ट लास्ट मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपने काम में आएगा उसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। वो काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है, डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा जो आपका काम में आता है उसका नाम है यहाँ पे अपने फिजिक्स के अंदर वो है इंटीग्रल कैलकुलस। सबसे पहले जानते होता क्या है डिफरेंशिएशन में। अपन ने क्या करा था कि डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते हैं कि कोई भी अपने को एक फंक्शन गिवन है तो वो फंक्शन किस सबसे छोटे पार्ट से मिलके बना है वो अपन ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। तो अपन क्या करते हैं कि फंक्शन जो गिवन है वो क्या है? बॉडी। और अपन डिफरेंशिएट करके क्या निकालते हैं? सेल निकालते हैं। ये अपन कहाँ पे करते हैं? डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में उसका उल्टा है कि आपको क्या गिवन है? सेल गिवन है और उस सेल से आपको पूरा का पूरा क्या निकालना है? बॉडी बनानी है। तो यही मतलब किसका? इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल मतलब वो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इसमें अपन क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन मतलब आपका जो फंक्शन है वो बनाते हैं इंटीग्रेट करके। कैसे? छोटे फंक्शन से। कि किस छोटे फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करें, किस छोटे फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या बन जाए? पूरा का पूरा फंक्शन बन जाए जो आपको चाहिए। और इसको कैसे समझ सकते हैं? डिफरेंशिएशन जैसे एक अपन क्या समझते हैं कि आपका इंटीग्रेशन क्या होता है। अपन ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं इसमें, छोटे क्लासेस में अपन ने क्या पढ़ा हुआ है? सबमिशन। छोटे क्लास में अपन ने क्या पढ़ा हुआ है? सबमिशन। सिग्मा जिसका साइन होता है, अपन सिग्मा से करते हैं ना कि भाई वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं। तो सबमिशन किसका होता है? उन वैल्यूज का जो डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट का मतलब वैल्यूज अपन को पता है। कैसे पता है कि भाई पहली वैल्यूज फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू है आपकी जैसे 13.1, सेकंड है 13.2, थर्ड है 13.3। तो अपन इनको करके इनका क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो अपन को एक तो मीन पता चल जाता है या फिर अपन को पता है कि भाई ऐसे कि 1 2 3 करते 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 100 है। तो अपन को पता है कि 1 2 3 करके 1 2 3 करके 100 अपने पास वैल्यूज है। तो अपन क्या करते हैं? 1 से लेकर 100 को टोटल कर देते हैं। तो अपन को क्या पता चल जाता है? सबमिशन पता चल जाता है। लेकिन ये कब इसको बोलते हैं? डिस्क्रीट। कि आपको एक इंडिविजुअल वैल्यू दी। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल वैल्यू आपको दे रखी है, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू ना देके कंटिन्यूअस वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। इंडिविजुअल वैल्यू ना मिलके अगर कोई चीज कंटिन्यूअस चेंज हो रही है तो उस कंटिन्यूअस के केस में अपने को क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है कि सब टोटल सबमिशन पूरा। तो वहां पे अपन सिग्मा काम में ना लेके क्या काम में लेते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आपका सिंबल होता है, जैसे सिग्मा का ये सिंबल था आपका, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है आपका ये वाला। ठीक है, एस जो होता है, एस को काफी अगर इलोंगेट कर दो तो जो साइन होता है वो किसका होता है? इंटीग्रेशन का। एस नहीं बनाना है आपको, आपको क्या करना है? इस टाइप से फंक्शन बनाना है। ये जो आपका है ये किसका साइन है? इंटीग्रेशन का। किसी फंक्शन के आगे लगा हुआ है मतलब आप उसका क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन कर रहे हो। एक और चीज, इंटीग्रेशन किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसकी जिस रेस्पेक्ट में फंक्शन करते हैं वो रेस्पेक्ट आपका उसके बाद में आ जाता है। ठीक है, जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसका? एक्स स्क्वायर का। तो आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपका क्या आ जाएगा वहां पे? एक्स डी एक्स। तो ये आपका इस टाइप से कंप्लीट इंटीग्रेशन की फॉर्म होती है। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे? ब्रेक। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? उसको इंटीग्रेट। मतलब ये उसकी क्या हो गई? रिवर्स प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट, इन इट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। मतलब अपन को सेल पता है, अब अपन पूरी पूरी क्या बना रहे हैं? बॉडी। अपन को क्या पता है कि मतलब अपन को सेल पता है, अपन पूरी पूरी क्या बना रहे हैं? बॉडी पता है, बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अपन को यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अपन को डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव से अपन क्या बना रहे हैं? पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू क्या? fx। आपका कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू fx। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ, y इक्वल टू fx मेरा एक फंक्शन है, उसका अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ तो d बाई डी एक्स ऑफ fx, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? fx। आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका? y इक्वल टू fx का। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन की ही बात हो रही है, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? f डैश x। फिर से ये चीज अपनी रह गई थी, एक बार फिर से देख लो। fx कोई फंक्शन है, उसका जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? f डैश x। ठीक है, तो fx फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन जो भी आएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? f डैश x। ठीक है, यस। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज fx of a function fx with respect to x is f dash x। अपन ने जो यहाँ पे लिखा वो अपन फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपका कोई फंक्शन है, आपका फंक्शन क्या है? fx। अगर उसका डेरिवेटिव कितना है? f डैश x।
तो अब जब मैं एफ डैश एक्स का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो वापस मेरे को क्या मिलना चाहिए, फंक्शन मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन में ब्रेक करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। तो मतलब डिफरेंशिएट करा फंक्शन को, तो छोटा सा फंक्शन मिला जिससे वो पूरा फंक्शन बना हुआ है, और जब वो छोटे से फंक्शन को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आपको आपका क्या मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, इंटीग्रेशन का। यस, अब अपन कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं इंटीग्रेशन के। जैसे अपने डिफरेंशिएशन के डिफरेंट फॉर्मूले थे, वैसे अपने इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वही बात, तो वही एक मिला के कि आपने क्या करा था कि उसको पहले क्या करा था, ब्रेक, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, वहां पे क्या था, x की पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, वहां पे क्या होता था, n x की पावर n माइनस 1, ये क्या था, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो ये तो हो गया क्या, इसका इंटीग्रेशन, प्लस सी। अब प्लस सी आपके हर इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में आएगा जब तक कि वो डेफिनेट नहीं होता है। डेफिनेट मतलब क्या है कि आपकी लिमिट पुट होती है। अगर वो आपको लिमिट दे रहा है कि इस रेंज से इस रेंज तक की आप कंबाइन करो, सब करने की जरूरत नहीं है, तो तब अपन ये प्लस सी कांस्टेंट अपन काम में नहीं लेते हैं, प्लस सी मतलब कांस्टेंट। लेकिन बाकी आपको जहां पे भी डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, वहां सब जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस सी लगाना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि प्लस सी की क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फंक्शन है डी बाय डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2। अब 5x प्लस 2 में क्या है, अपन जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 5x टर्म है और एक 2x टर्म है, तो 5x का तो क्या आ गया 5, x का क्या होता है 1, प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट। अब प्लस 2 कांस्टेंट है तो अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट का 0, तो फाइनल आपका डिफरेंशिएशन क्या आता है 5, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी। लेकिन अब होता क्या है कि जब ये तो आपका क्या आया, आपने जब 5x प्लस 2 को क्या करा, डिफरेंशिएट करा, लेकिन जब मैं 5 को वापस इंटीग्रेट करता हूँ, 5 को जब वापस में इंटीग्रेट करता हूँ, तो 5 को जब वापस में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सेकंड क्या है, कांस्टेंट। यस, तो अब मेरे को क्या मिला, यस मेरे को अब क्या मिला, 5 मिला। 5 मिला तो अब क्या है कि 5 को मेरे को वापस क्या करना है कि 5 एक छोटा सा फंक्शन है। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मर्ज, और इसको मैं मर्ज करूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, वापस 5x प्लस 2 मिलना चाहिए। अब इसके लिए एक बार सेकंड फॉर्मूला अपन को पढ़ने की नीड है। सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसका इंटीग्रेट करना है, कुछ भी नहीं है, मतलब अपन क्या मान सकते हैं 1। अब अपन को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x अपना क्या आता है, 1 आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आता है, 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आता है, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपका क्या आना चाहिए, x। वही तो अपन कर रहे हैं, पहले फंक्शन से उसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट निकाला, सेल निकाली, पूरी बॉडी से सेल निकाली। अब एक सेल से क्या बनानी है, पूरी बॉडी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1। अब वापस उल्टा कर देंगे कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो यहाँ पे आप क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कोई फंक्शन नहीं है, dx क्या है, किसके रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, वापस x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है आपका 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है आपका x, इंटीग्रेशन ऑफ x आपका क्या होता है यस। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपका क्या हो जाएगा x, और साथ में प्लस c। अब एक बार अपन इसको यहाँ पे कर रहे हैं, अपने को जैसे अपना क्या था 5x प्लस 2, उसका जब डिफरेंशिएशन करा तो क्या आया 5। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसका, 5 का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं 5 का, तो आना क्या चाहिए 5x प्लस 2। एक बार करके देखते हैं, 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1 डॉट dx। 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 डॉट dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो अपन ने क्या कर दिया 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या x। फाइनल आपको क्या मिला 5x। अपना फंक्शन क्या था 5x प्लस 2, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद अपन को फंक्शन क्या मिल रहा है 5x। क्यों मिल रहा है, क्योंकि 5x प्लस 2 में प्लस 2 क्या था, कांस्टेंट था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0।
तो हो सकता है कि आपके फंक्शन में कोई कांस्टेंट हो जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया हो 0, तो अपन को नहीं पता कांस्टेंट क्या है, तो अब अपन को तो पूरा फंक्शन चाहिए। अब आपको ओनली 5 मिला है, आपको ओनली 5 मिला है, उससे आपको फंक्शन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, जितना बन रहा है उतना तो बन गया 5x, तो 5x तो मिल गया, अब क्या चाहिए +2, अब +2 तो अपन को क्या पता है +2 है या नहीं है, अपन को तो फंक्शन बनाना है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं +c। प्लस सी का मतलब क्या है, हो सकता है यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो। सर अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, 0 को ऐड करो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन हर इंटीग्रेशन के बाद में आगे क्या लगाएंगे सी, हर इंटीग्रेशन के बाद में अपन क्या लगाएंगे सी, जब तक वो डेफिनेट नहीं होता। जब भी वो डेफिनेट हो जाता है एक उसकी लिमिट पुट हो जाती है पर्टिकुलर, ठीक है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, एक बार अपन बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं। तो ये अपने दो हो गए, एक तो क्या होगा x की पावर n, इसका क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, और ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx क्या होता है x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला क्या है, अपन ऑलरेडी नेक्स्ट अपना क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय dx ऑफ log e बेस x। लास्ट में अपने फॉर्मूला देखे थे क्लास में, फॉर्मूले देखे थे कि log x का अपन ने क्या लिखा था इंटीग्रेशन 1/x, log x का अपन ने इंटीग्रेशन क्या लिखा था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए log x। फिर से सुन लो, log x का अपन ने क्या लिखा था डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन अपन ने क्या लिखा था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए आपका log x, मतलब वहां पे जो रिजल्ट है यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा उल्टा। ऑब्वियसली बात है, आप रिवर्स बोल रहे हो, मतलब फॉर्मूले में कैसे हो जाने चाहिए अपोजिट, तो इसीलिए आपका 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो ये तो बात थी इसकी। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अपने को पता है कि आपका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, इससे इस क्लास से पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, तो ऑब्वियसली बात है कोस का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन। फिर से साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन, इसलिए कोस का इंटीग्रेशन साइन, मतलब वहां जो है उसका उल्टा। अब वहां पे कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस कोस। फिर से कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोस। ऐसे ही tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x। ऐसे ही cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस cot x। नेक्स्ट sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x। नेक्स्ट cosec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x cot x। फिर से cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x cos x, तो यहाँ पे cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cosec x। तो वहां पे जो था यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करने में ऐसे क्या रहेगा इजी रहेगा। यस, अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर एग्जांपल है x की पावर 5 dx, x की पावर 5 dx। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, x की पावर 5 dx से अपना अब x की पावर आ रही है, मतलब पावर वाला फॉर्मूला काम में आएगा। कौन क्या फॉर्मूला, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, x की पावर कितनी है 5, n कितना हो गया 5, तो सॉल्यूशन क्या होगा x की पावर 5 + 1 डिवाइड बाय 5 + 1 प्लस c, वही मैंने अभी बताया कि वो कांस्टेंट आता है सब में, तो क्या हो गया x³ डिवाइड बाय 6 प्लस c, तो ये क्या हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर। नेक्स्ट 2x² + 5, अब वापस दो टर्म में दोनों का क्या करना है, अब दो प्लस माइनस में हो तो क्या करना है इंडिविजुअल करना है, जैसे वहां पे करते थे। क्या हुआ यहाँ पे 2x², 2 क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, x² मतलब x की पावर क्या है, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 कितनी हो गया, x की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस 5 बाहर है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x प्लस c। तो फिर से देख लो एक बार 2x² 2 बाहर आ गया, x² का क्या हो जाएगा x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया,
अंदर क्या बचा 1 डॉट dx, 1 डॉट dx का क्या होता है x, तो x और पूरा इसका क्या प्लस c, तो क्या आ गया फाइनल सॉल्व करने के बाद 2 प्लस 1 कितना होता है 3 x, 2 प्लस 1 कितना होता है x क्यूब प्लस 5x प्लस c, तो ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। लास्ट ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस sec x tan x, दो है वही आपको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करना है इसका। सबसे पहले दो क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है माइनस cos x, माइनस cos x प्लस sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sec x, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन sec x प्लस c, तो ये क्या हो गया आपका इसका आंसर -2 cos x प्लस sec x प्लस c, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना एक्स स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1/x, इसका अपन को क्या करना है इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में dx, तो वो इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, मतलब वही अगर टोटल फंक्शन हो तो आप क्या कर लोगे उसको डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर वाला फॉर्मूला काम में आएगा, ये था क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस पूरे का क्या हो जाएगा c, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर x³ डिवाइड बाय 3 माइनस sin x प्लस log x प्लस c, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। इस टाइप से अपने इसके क्वेश्चन है किसके जनरल जो क्वेश्चन है, और अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रल। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करा था अपना, और इंटीग्रल कैलकुलस जो है उसमें अपन ने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, ठीक है, कि आपका इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है। अपन इंटीग्रेशन करते हैं, सबमिशन करते हैं फंक्शंस का, बहुत छोटे फंक्शन का, ताकि अपना होल जो फंक्शन है वो मिल सके अपन को। उसका जो साइन अपन ने देखा था कि ये आपके इंटीग्रेशन का साइन होता है, कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। अब अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन की, उसमें उसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको एक छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है, उससे आपको होल फंक्शन बनाना है जो मेन फंक्शन था, ठीक है, जिसका अपन ने डेरिवेटिव करा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डेफिनिट इंटीग्रल में आपको ऑलरेडी क्या दे रखी होती है कि लिमिट दे रखी होती है। लिमिट दे रखी होती है मतलब कि आपको जैसे काउंट करना है, तो आपको ऑलरेडी बोल दे कि भाई आपको काउंट करना है 10 से स्टार्ट करना है 50 तक जाना है, तो आपको क्या पता है ऑलरेडी कि भाई मेरे को 10 से स्टार्ट करना है 50 पे रुकना है। ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रखा है कि आपको इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है, मतलब आपको इस एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि एक लोअर लिमिट है, वहां से मेरे को इंटीग्रेट करना है, स्टार्ट करना है, और कहां तक करना है अपर लिमिट तक करना है। तो यहाँ पे आपको लिमिट ऑलरेडी गिवन होती है। लोअर लिमिट को अपन इंटीग्रेशन के नीचे के साइन पे लगाते हैं और अपर लिमिट को उसके अपर साइन पे लगाते हैं। बाकी बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसे अपन ने पहले करा था वैसे ही है। कोई फंक्शन है उसका अपन ने इंटीग्रेशन निकाला, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि अपन किसी फंक्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर n का आपने इंटीग्रेशन करा dx के रेस्पेक्ट में, तो पहले अपन क्या करते थे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये कब करते थे अपन, जब अपन को ये नहीं पता होता था कि लिमिट क्या है, तब अपन साथ में क्या लगाते थे कांस्टेंट भी लगाते थे। लेकिन अब अभी अपन को ऑलरेडी क्या पता है, लिमिट पता है कि मेरे को a से लेके b तक करना है, और जब मेरे को ऑलरेडी लिमिट पता है, मेरे को मेरी रेंज पता है, तो मेरे को वहां पे कांस्टेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनिट इंटीग्रल में अगर आपकी लिमिट लगी होती है तो आपको क्या होता है कांस्टेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सर अपन ने तो ओनली इंटीग्रेशन करा, तो फिर लिमिट का मतलब क्या निकला? लिमिट का मतलब ये निकला कि जब आप किसी फंक्शन का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फंक्शन है f(x), कोई फंक्शन है f(x), उसका आपने जब इंटीग्रेशन करा तो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या मिला 5x, मतलब f(x) फंक्शन का dx के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है वो कितना है 5x, इसको 5 बोलते हैं, ठीक है। आपका क्या निकला 5x। तो अब आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन तो आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट कैसे करते हैं, एक बार जब अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वहां पे जो आपका बड़ा ब्रैकेट होता है उसके वहां पे जो लोअर लिमिट है उसको नीचे लिख दिया, अपर लिमिट को ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो 5x है, मान लो मेरा इंटीग्रेशन के बाद, मान लो आपका इंटीग्रेशन आप कर रहे थे 2x का, ठीक है। मान लो इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे 2x का, और आपने जब इसका इंटीग्रेशन करा तो क्या आ गया 2 तो बाहर आ गया, x की पावर n प्लस 1
मतलब अभी कुछ नहीं है, पावर तो कितनी है 1, अभी कुछ नहीं है, पावर तो कितनी है 1, तो 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 2x² डिवाइड बाय 1 + 1 कितना 2, 2 से 2 कट गया, आपका फाइनल x² कितना आ रहा है, आपका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है x²। तो ये तो कम हुआ सिंपल, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा c, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूं कि भाई मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी, कितनी लिमिट लगा दी 2 से लेके 4 तक की लिमिट अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, और उसके साथ में क्या हो जाएगा, इसको मेरे को किस में क्लोज करना है, ब्रैकेट में। मतलब fx क्या है मेरा 2x, उसका इंटीग्रेशन क्या है 5x, मेरा कितना है x²। अब मेरे को क्या करना है कि 5x पे लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। अपर लिमिट कितनी है 4, लोअर कितनी है 2, तो यहाँ पे मैंने कितना पुट कर दिया आपका 4, नीचे कितना पुट कर दिया 2। अब मेरे को क्या करना है कि मेरा जो फंक्शन है उसके अंदर जहां जहां पे भी x की टर्म है उसमें मेरे को पहले अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। कैसे, आपका कोई फंक्शन आया x², यहाँ पे कितना है 5x, तो पहले क्या करना है अपर लिमिट पुट करनी है 5b माइनस, बीच में क्या आएगा माइनस, क्योंकि अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं 2 से लेके 4 का निकालना है, तो अपन को क्या चाहिए 4 - 2, इसलिए 5b माइनस 5a, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पुट कर रहे हैं तो x², पहले x² की जगह क्या पुट करूंगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे क्या पुट करूंगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 12। तो अब आपका ये फाइनल आंसर निकला 12। अब यहाँ पे प्लस सी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन को लिमिट गिवन थी, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल था, इसमें आपको लिमिट गिवन होती है, लिमिट जो गिवन होती है उसकी आपको क्या निकालनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है, ठीक। यस, अब अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको लिमिट गिवन है, आपको sec² x का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, लिमिट गिवन है 0 से लेके π/3, ठीक है। तो 0 से π/3, 0 to π/6, π/6 का मतलब क्या होता है आपका 30 डिग्री, π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। पाई कितना होता है आपका, फॉर एग्जांपल ये सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जब अपन एंगल देखते हैं तो पाई कितना होता है आपका 180 डिग्री, 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री। अब π/6 का मतलब 180/6 और 180/6 मतलब π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, ठीक है। रेडियन की टर्म्स में एंगल आपको गिवन है, तो 0 से π/6, तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन sec² x का इंटीग्रेशन, sec² x का यहाँ मैंने साइड में फॉर्मूले लिखे हैं, sec² x का इंटीग्रेशन ये रहा, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, लेकिन प्लस सी, अब प्लस सी तो कब आएगा इंडिफिनिट में, लेकिन यहाँ पे अपने कौन सा है डेफिनेट इंटीग्रल है, तो अपन को प्लस सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे sec² x का क्या हो जाएगा आपका 10x। अब वहां पे लिमिट पुट कर दो कितनी π/6 और 0, ठीक है। तो अब x की जगह पे लिमिट पुट कर रहे हैं, क्या होता है फंक्शन अपर लिमिट कितनी है आपकी π/6 माइनस फंक्शन लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0। 10 π/6, 10 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√3 होती है। 10 π/6, 10 30 डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, आपको निकालना आना चाहिए। 10 की ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक, और 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो फाइनल आपका आंसर कितना आ गया 1/√3, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि वही सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे अपन को क्या करना है बस लिमिट पुट करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यस, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ r टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट कितनी r, अपर लिमिट कितनी इंफिनिटी, z कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² x², किसके रेस्पेक्ट में करना है dx के रेस्पेक्ट में, जहां पे आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m क्या है आपके कांस्टेंट, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को ढंग से देखें तो ये आपका ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला है जो अपने 9th क्लास में पढ़ा था, कितना है G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। इसका अपन को क्या करना है, ये अपना फॉर्मूला था G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। सॉल्यूशन करें, सबसे पहले क्या करेंगे जो कांस्टेंट होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं अपन, डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। कांस्टेंट आपके कितने हैं कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और वापस इंटीग्रेशन वैसे के वैसे लिख दिया मैंने, कितना आ रहा है 1/x² dx। अब 1/x² का कोई फॉर्मूला नहीं होता है अपने पास में, तो अपन क्या करते हैं कि x² को अगर मैं ऊपर पुट करता हूं तो उससे क्या हो रहा है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m r इनफाइनाइट x⁻⁻² dx। अब
वन अपॉन एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन आप ऊपर आने के बाद क्या हो गया, एक्स की पावर -2, लेकिन अपने पास पावर वाला फॉर्मूला है, तो इस रीजन से अपन इसको कहाँ लेके आए, न्यूमरेटर में लेके आए। तो यहाँ पे अपन एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आपका एन कितना है, -2, यहाँ पे आपका एन कितना है, -2। अब अपन पुट कर रहे हैं वैल्यूज को, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इंटीग्रेशन कर चुके हैं अपन, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक्स की क्या फॉर्मूला पुट कर अपन है, एक्स की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद लिमिट्स पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट कितनी, इनफाइनाइट, लोअर लिमिट कितनी है आपकी r। इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन एम, एक्स की पावर -2 प्लस 1 कितना होगा, -1 डिवाइड बाय -1, -1 बाहर लेके आ गए, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स, अपर लिमिट कितनी, इनफाइनाइट, लोअर कितनी r। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कैसे करते हैं वैल्यूज पुट, अपन पहले अपर लिमिट 1 अपॉन एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 1 अपॉन एक्स की जगह पे r, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0, -1 अपॉन r, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है x, f dx, वेयर आपको वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है कितनी, kx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है f की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद में अपन को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, और उस इंटीग्रेशन पुट करने के बाद आपको डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकालना है। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, इंटीग्रेशन आप पहले वैल्यू पुट कर रहे हो 0 टू x, f की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, f की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, kx। तो kx किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में। k क्या है आपका, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो k कहाँ आ गया बाहर, लिमिट 0 टू x dx। x कुछ नहीं है, मतलब x की पावर कितनी हो गई 1, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पुट कर रहा हूँ, k बाहर है, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, x का कितना हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, और इसकी लिमिट पुट कर रहा हूँ x टू 0, कितना हो गया आपका k एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट कर रहा हूँ x टू 0। ठीक है, लिमिट पुट कर रहे हैं यहाँ पे, k x की जगह x से पुट करना है तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 0, माइनस x की जगह कितना पुट करना है 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर हुआ 0, 0/2 कितना आएगा 0। तो फाइनल आपका आंसर कितना आ गया, kx स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर आ गया कि जो इंटीग्रेशन होगा 0 टू x f dx का, जहाँ पे f इक्वल टू कितना है kx, उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, लिमिट पुट करने के बाद में kx स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन v1 टू v2, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट दे रखी है 1 अपॉन v dv। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन v, अपन को पता है कि 1 अपॉन x का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ऐसे ही 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v। तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log e बेस v, और इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर रहे हैं, ऊपर कितनी है v2, नीचे कितनी है v1। ठीक है, और लिमिट की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, log e v2 अपर लिमिट माइनस log e v1। अब यहाँ पे देखो, ये अपना जो फाइनल है सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अपन ने log के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, अपन यहाँ पे log का एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला, log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन n। तो फाइनल आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, log e m कितना है v2 अपॉन n कितना है v1। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब अपन एक और क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, क्या है इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितनी है -l/2, अपर लिमिट कितनी है +l/2, और फंक्शन कितना है आपका m डिवाइड बाय l डॉट मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर dx। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसमें गिवन आपको क्या m ले रहा, m एंड l आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल देंगे, कितना है m अपॉन l, इंटीग्रेशन ऑफ -l/2 +l/2
एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा काम में आ रहा है यहाँ पे, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, यहाँ पे गिवन कंडीशन एन कितना है 2, ठीक है, एन कितना है 2, पुट कर रहे हैं अपन एम अपॉन एल, कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, अपर लिमिट कितनी है l/2, लोअर कितनी है -l/2, सोल्व कर रहे हैं उसको, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एल x³ अपॉन 3, अपर लिमिट कितनी है l/2, लोअर कितनी है -l/2, ये जो 3 है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, m अपॉन 3l x³, अपर लिमिट l/2, लोअर -l/2, सॉल्व कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, m अपॉन 3l x³, अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट कितनी है l/2, x की जगह l/2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, x की जगह पे अपन को वैल्यू पुट करनी है, तो x का कितना है क्यूब, तो l/2 का कितना हो जाएगा क्यूब, माइनस लोअर लिमिट कितनी है -l/2, ठीक है, इसका क्या करना है अपन को क्यूब करना है, तो नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये क्या हो जाएगा l³ अपॉन 8 माइनस जो आपका इसका फॉर्मूले का लिमिट वाला, यहाँ पे एक और माइनस, क्योंकि स्क्वायर होता तो माइनस प्लस हो जाता, लेकिन क्यूब हो रहा है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा l³ अपॉन 8, अब ये फिर माइनस आ रहा है, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, m अपॉन 3l l³ अपॉन 8 प्लस l³ अपॉन 8, एलसीएम ले रहे हैं 8 कितना आ जाएगा आपके एलसीएम, तो m अपॉन 3l कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 8, ऊपर कितना है l³ प्लस l³ प्लस l³ कितना हो गया 2l³ कितना आ रहा है m अपॉन 3l इंटू 2l³ अपॉन 8, ये कितनी बार कट गया इसका 2 से 8 4, ऊपर क्या बचा ml³ डिवाइड बाय 3l, ठीक है, l से ये कट गया क्यूब आ रहा तो कितना बचा स्क्वायर, और 3 × 4 कितना हो जाएगा आपका 12, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ रहा है ml² अपॉन 12, तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए डेफिनेट इंटीग्रल के, आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फंक्शन है अगर उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसको इस टाइप से फॉर्म में लाना है कि आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। उसके बाद में अगर डेफिनेट इंटीग्रल गिवन हो, क्योंकि नॉर्मली अपने डेफिनेट इंटीग्रल ही होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो लिमिट एक बार इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया उसके बाद में जो सॉल्यूशन आपका आ रहा है उसमें आपको लिमिट पुट करनी है। कैसे करते हैं लिमिट पुट, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, बाद में लोअर लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद में उसको सोल्व करते हैं, वही आपका क्या होता है फाइनल आंसर होता है। थैंक यू।